बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के 8th लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिटेल के अंदर स्टडी किया था स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स को या ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स को, और रिसेंटली हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। हम शुरू करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर इनकी सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जो कि इनको सपोर्ट मुहैया करती है और प्रोटेक्शन मुहैया करती है। ठीक है, कि पहले ही स्ट्रक्चर कौन सा है जी, कि प्लांट सेल्स कंटेन रिजिड सेल वॉल। एक रिजिड सेल वॉल होती है इनमें, सब किस्म की सेल वॉल जो कि किसकी बनी होती है, मेड ऑफ सेलुलोज। ये स्ट्रक्चर है जी प्लांट सेल के अंदर। अब इस स्ट्रक्चर का एडवांटेजेस क्या होता है, इट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करती है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल, ठीक है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब सहारा देती है, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन देती है, हिफाजत करती है। ठीक है, हमने यहां पर डिस्कस किया एक स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास कौन सा होता है, सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के काम क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मुहैया करती है। ठीक है, इसके अलावा कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स में क्या होता है जी, क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और हमने स्टडी किया था क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा क्या करते हैं जी, ये हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करते हैं सूरज से आने वाली जो एनर्जी है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी, ठीक है, इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, कि सूरज से आने वाली एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और इस तरह से ये पौधों की मदद करते हैं कि वो खुराक को प्रोड्यूस करें, allowing the plants to produce food। इस तरह से वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में खुराक बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, यहां पर हमने किसके बारे में डिस्कस किया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया। फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और इस तरह से मदद करता है टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, इसके अलावा कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जी, यहां पर प्लांट के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है उसका साइज बड़ा होता है और वो सेंटर में पाया जाता है, जो जिसका काम क्या होता है, वो स्टोर करता है जी, स्टोर्स वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, ठीक है, एंड वेस्ट मटेरियल्स, इन सारी चीजों को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है जी, हमारा जो लार्ज वैक्यूल है ये प्रोवाइड करता है टर्गर प्रेशर दैट मेंटेन्स द सेल शेप। इट प्रोवाइड्स, ये हमें टर्गर प्रेशर मुहैया करता है, इट प्रोवाइड्स टर्गर प्रेशर, ठीक है, दैट मेंटेन्स सेल शेप, जो कि हेल्प करता है सेल की शेप को मेंटेन करने में, दैट मेंटेन द सेल शेप। ठीक है, यहां पर हमने किसके बारे में डिस्कस किया जी, वैक्यूल के बारे में, कि एक लार्ज वैक्यूल होता है,
प्लांट के अंदर, जो कि पानी को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और दूसरे वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, ये एडवांटेजेस इसके। इसके अलावा ये टर्गर प्रेशर मुहैया करता है जो कि मेंटेन करता है सेल की शेप को। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी ऐसी एडवांटेजेस हैं? तो प्लांट सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेसमाटा के जरिए से, कि प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेसमाटा, थ्रू प्लाज्मोडेसमाटा। ठीक है, ये प्लाज्मोडेसमाटा क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं, चैनल्स। ठीक है, दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दैट अलाउ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स, कि एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान सब्सटेंसेस की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी हमारे पास क्या होता है जी? प्लाज्मोडेसमाटा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चंद एक ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो कि प्लांट के स्ट्रक्चर को एडवांटेजेस दे रहे होते हैं। ठीक है, उनको बेनिफिट्स पहुंचा रहे होते हैं। पहले सेल वॉल, ठीक है, फिर हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने लार्ज वैक्यूल के बारे में डिस्कस किया और फिर हमने प्लाज्मोडेसमाटा के बारे में डिस्कस किया। तो ये स्ट्रक्चरल जो बेनिफिट्स मिलते हैं प्लांट सेल को वो ये थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स, कि एनिमल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है? सेंट्रियोल्स होते हैं, कि एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स, उनमें क्या होता है जी? सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इन सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? विच मेक स्पिंडल फाइबर, विच मेक स्पिंडल फाइबर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस इंश्योर्स, मतलब ये जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं या स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये क्या करते हैं? इंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन, सही तकसीम को, एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की जी? ऑफ क्रोमोसोम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chromosomes during the cell division, chromosomes during the cell division। ठीक है, यहां पर हमने किस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है जो बेनिफिट दे रहा है? सेंट्रियोल्स के बारे में। ठीक है, हमने कहा था पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद होता है जिसका काम क्या होता है? कि स्पिंडल फाइबर बनाना। अब ये स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है? कि ये एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? क्रोमोसोम्स की। कब? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा और कौन से एनिमल स्ट्रक्चर्स हैं जो एडवांटेजेस पहुंचा रहे होते हैं? तो एनिमल सेल्स हैव लाइसोसोम्स, ये कंटेन लाइसोसोम्स, कि एनिमल सेल्स कंटेन लाइसोसोम्स, कंटेन्स लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? फिल्ड विद एंजाइम्स, फिल्ड विद एंजाइम्स दैट ब्रेक्स डाउन वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं जी? ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं जी? कि ये जो आपके पास लाइसोसोम्स होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेल की रिसाइकलिंग में। ठीक है, कि लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट्स, इसमें भी हिस्सा लेते हैं सेल क्लीनिंग एंड रिसाइकलिंग, सेल क्लीनअप में भी और रिसाइकलिंग में भी। ठीक है, इस प्रोसेस में भी आपके जो लाइसोसोम्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं। इनमें जो एंजाइम होते हैं
हमने कहा था कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खुराक को भी तोड़ते हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं उनको भी तोड़ते हैं, उनके लिए भी एंजाइम लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे जो लाइसोसोम्स है वो क्या करते हैं जी, सेल के क्लीनअप में भी हेल्प करते हैं और सेल की रिसाइकलिंग में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कुछ एनिमल सेल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया एंड फ्लैजेला बोलते हैं कि एनिमल सेल्स have some structures किस तरह के जी, लाइक फ्लैजेला एंड सीलिया, लाइक सीलिया एंड फ्लैजेला। कि कुछ एनिमल सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सीलिया टाइप और फ्लैजेला टाइप जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है, विच आर इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट्स। इनका काम क्या होता है जी, विच आर इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट्स। समझ आ रही है कि इनका काम क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ द सेल्स में इन्वॉल्व्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इसमें एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं जी, कि स्पर्म सेल्स जो हैं कंटेन करते हैं, स्पर्म सेल्स में फ्लैजेला होता है कि स्पर्म सेल्स हैव फ्लैजेलम, उनमें फ्लैजेला होता है, फ्लैजेलम दैट प्रोपेल्स देम, जो उनको मजबूर करता है, प्रोपेल्स धकेलता है, देम टुवर्ड्स द एग, एग की तरफ इन स्पर्म सेल्स को धकेलता है फॉर फर्टिलाइजेशन। किस अमल के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर हमने किस स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया है, सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। इनका काम क्या होता है, ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया है, स्पर्म सेल्स जो है वो एग की तरफ मूव करके जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें फ्लैजेला होते हैं और फ्लैजेला इन्वॉल्व होते हैं सेल की मूवमेंट में। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो एनिमल सेल को बेनिफिट पहुंचा रहा होता है, तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, कि एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल्स lack a rigid cell wall, इस तरह कहते हैं, lack a rigid cell wall। ठीक है, which allow them या which helps in cell movement या which makes the easy cell movement, which makes the cell movement, make the cell movement easy। ठीक है, कि जब उनमें रिजिड सेल वॉल ही नहीं होती, इसकी वजह से जो एनिमल सेल होते हैं उनके लिए मूव करना आसान होता है। ठीक है, मतलब वो आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये क्रूशियल होती है फॉर द सेल मूवमेंट। ठीक है, जब उनमें रिजिड सेल वॉल ही नहीं है तो वो आसानी के साथ मूव करेंगे। तो इसका मतलब है कि दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इज क्रूशियल, इज क्रूशल, ठीक है, फॉर द सेल मूवमेंट्स, कि ये फ्लेक्सिबिलिटी सेल की मूवमेंट्स के लिए बहुत क्रूशल है। फॉर एग्जांपल कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो मूव करते हैं उन साइड्स के ऊपर तरफ जहां पर इंफेक्शन या इंजरी होती है। फॉर एग्जांपल व्हाइट ब्लड सेल मूविंग टू द साइट ऑफ इंफेक्शन, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, मूव करते हैं, मूविंग टू द साइट ऑफ इंफेक्शन और इंजरी, इंफेक्शन और इंजरी। ठीक है, कि क्योंकि इनके गिर्द बाहर सेल वॉल नहीं होती रिजिड, जो कि इनको हेल्प करती है सेल की मूवमेंट में। ठीक है, और सेल की मूवमेंट में कौन सी एग्जांपल आ रही है हमारे पास, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो मूव कर जाते हैं डायरेक्टली उस साइड पे जहां पर इंफेक्शन होता है या इंजरी होती है। क्यों, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे डिफेंसिव सेल्स होते हैं। ठीक है, इन्हें बीमारियों के अगेंस्ट लड़ना होता है। तो ये चंद एक ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो कि बेनिफिट पहुंचाते हैं एनिमल सेल को। तो हमने उनको डिस्कस किया कि एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स, और पहले हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स।
तो आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका जो कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।